तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अंकिता, तुमने नाश्ता तैयार नहीं किया? नहीं माँ, वो अभी बना देती हूँ ना माँ। थोड़ी देर क्या होता अंकिता, तुझे पता नहीं कि मुझे ड्यूटी जाना है? तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो अब। नहीं माँ, वो आप तो वैसे आज आने नहीं वाली थी, आप कैसे आ गई? आपकी तो नाइट ड्यूटी थी ना। अरे मैं सुबह आई हूँ जब तू सोई हुई थी। और तू आज कॉलेज नहीं जाएगी? घर पे क्या कर रही हो? हाँ हाँ, बस अभी खाना बनाकर चली जाऊंगी। और सुन, पुनीत तुझसे मिलने के लिए घर पे आएगा। कोई भी ऐसी ऐसी हरकत मत कर देना। कौन पुनीत माँ? अरे तुझे बताया तो था, इतनी जल्दी भूल गई कि एक लड़का आएगा तुझे देखने के लिए शादी के लिए। और सुन, उसके सामने ऐसी ऐसी कोई हरकत मत करना कि वो शादी के लिए मना कर दे। माँ कैसी बातें कर रही है? मैं उसको जानती तक नहीं हूँ, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे यार, ये थोड़ी कोई बात होती है? आप ऐसे किसी से भी मेरी शादी करा देंगी क्या? तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, समझी? तू शादी करेगी तो उसी से। तुम्हें पता भी है कि वो कितना अमीर है। अरे तेरे भाग्य खुल जाएंगे। शादी नहीं करूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं अभी अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। और यार अभी मेरी शादी कर देंगे तो मैं कैसे सब कुछ कर पाऊंगी? शादी के बाद तो बस घर का काम, चूल्हा चौका, यही तो करना होगा। प्लीज माँ, मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ। अंकिता, तू सचमुच पढ़ाई करना चाह रही है या कोई आशिक वाशिक है तेरा? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर ऐसा कुछ होता तो आपको बता नहीं देती मैं। माँ आप गलत समझ रही हो, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तो अपने दिमाग में ना बिठा लेना, अगर कोई आशिक निकला ना तुम्हारा तो काट के रख दूंगी, और तेरे उस आशिक को भी। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी ना गलत सोच रही हैं। रामू, तू यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहा है? चल जा अपना काम कर। हाँ हाँ रामू भैया, जाइए ना, थोड़ी मदद कर दीजिए मेरी माँ का टिफिन पैक कराने में। रहने दे, खाना ही बना ले जल्दी से। मैं जा रही हूँ ड्यूटी। वैसे भी तो मुझे दोपहर तक घर आना ही है, पुनीत आ रहा है। और तू भी आज स्कूल मत जाना, अच्छे से तैयार हो जाना। और कोई भी नखरा नहीं चाहिए, नानुकर नहीं चाहिए मुझे, समझी? जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही करना। पर माँ। पर क्या? चुपचाप जो कह रही हो ना वो कर। मैं जा रही हूँ, अभी आती हूँ। अंकिता, क्या बकवास था ये? तेरी माँ पुलिस में, ये मुझे पता नहीं था। क्यों नहीं बताई बात मुझे अभी तक? यार मुझे क्या पता था रिश्ते के बारे में? तुम्हारे सामने तो बात हुई है मेरी माँ से। माँ ने मुझे जस्ट अभी अभी बताया कि मेरा रिश्ता है और कोई पुनीत है मुझसे मिलने आने वाला है। मैंने क्या छुपाया है तुमसे? अच्छा, भूल गई बताना। मेन बात पता नहीं भूल गई। और तेरी शादी की बात चल रही है। कौन है पुनीत? फ्रेंड्स, मुझे ये सब छुपाकर मिलेगा क्या? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मुझ पे शक करोगे तो कैसे चलेगा? सही है, पैसे वाला क्या देख लिया, मुझे छोड़ दिया। अंकिता से छोड़ा ही बोलूंगा मैं। तुम्हें पता था ना तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय हो रहा है। सही है, पीठ पीछे खंजर ही मारना था तो प्यार क्यों किया? झूठा प्यार का दिखावा करती हो। और हाँ, ये नौकर, इसको तो पहले से पता था ना कि तेरा मेरा चक्कर है। मैं जब इस घर में आता था ये तो होता ही था। अरे हाँ, रामू को सब पता है और वो किसी को कुछ नहीं बताने वाला। पर इतना थोड़ी है कि वो हमें बचा सकता है। उसकी इतनी भी नहीं चलती इस घर में कि कोई मान सके उसकी। जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। प्रिंसी, क्या बकवास है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं पैसे के पीछे भागती हूँ? थोड़ा तो सोचो ना, कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम। अगर प्यार किए तो भरोसा भी करो ना। सही है, कोई बात नहीं, कर ले उसी से शादी। मुझसे कोई मतलब मत रखना आज के बाद। फ्रेंड्स, यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्यों जा रहे हो तुम यहाँ से? समझने की कोशिश करो ना। अगर नहीं प्यार करती तो तुम्हें बुलाती क्या घर पे? अरे सबसे छुप कर तुम्हें यहाँ बुलाती हूँ ताकि तुम मुझसे मिल सको, और तुम मुझे पे शक कर रहे हो। ऐसे झूठे प्यार का दिखावा करने की जरूरत है नहीं। सच में प्यार होता तो मुझसे शादी की बात चल रही होती तेरी, ना कि उस पुनीत से। मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा अमीर है भाई। सही है, लगता है मेरे प्यार में कमी रह गई थी। वो प्यार में नहीं, पैसे में। तुम्हें ना छुपना पड़ेगा। प्लीज कहीं जाकर छुप जाओ। शिट, तो जाने के लिए बोलना तेरी माँ को। तुम पागल हो क्या? किसी ने देख लिया ना तो फंस जाएंगे दोनों। प्लीज जाओ। अंकिता, तू किससे बातें कर रही है?
माँ आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो दोपहर को आने वाले थे ना? अरे वो पुनीत का कॉल आया था, वो भी आ रहा है। उसने कहा कि आपके सामने ही बात हो जाएगी तो ठीक रहेगा, तो इसलिए मैं वापस चली आई। अच्छा। चल, अभी तक तैयार नहीं हुई? जा जल्दी से सूट सलवार पहन ले, ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में उससे बात करेगी? माँ ये क्या बात हुई? शादी से पहले ये लोग इतने ड्रामे कर रहे हैं कि ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ इतनी रोका टोकी हो। अरे वो खानदानी लोग हैं, उसके घर में सब सलीके से रहते हैं। और शादी के बाद ना लड़कियां सूट सलवार या साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, इन छोटे छोटे कपड़ों में नहीं। चलो जाओ चेंज करके आओ। पर माँ मुझे ऐसे घर में। मैं जो कह रही हूँ ना चुपचाप से कर ले। पहले जो पहन लिया कर लिया कर लिया, मैंने कभी मना नहीं किया ना तुझे। जा जाके कपड़े चेंज कर ले। और हाँ, अगर कोई आशिक है तुम्हारा तो मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, अभी भी बता दे। नहीं मेरा कोई आशिक नहीं है। अब कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लगता है पुनीत आ गया, जा जल्दी से कपड़े बदल ले। खोलिए। अरे बेटा हाय हो। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो। वैसे आपकी बेटी नहीं दिख रही, कहाँ है वो? अरे बेटा अभी तो आए हो, बैठो, लड़की भी आ जाएगी। अरे यहाँ पे बैठने थोड़ी ना आया हूँ, जिस काम के लिए आया हूँ उसे बुलाओ ना। ओ तो ये है आपकी बेटी? वैसे देखने में तो बड़ी माल है वैसे आपकी बेटी। अंकिता, मैंने कहा ना जाओ कपड़े बदल के आओ। बेटा ऐसे मत बोलो, माल ये तो अच्छे घर के शब्द नहीं है, और आपके पापा तो इतने इज्जतदार लोग थे। अरे बस कर बुढ़िया, ज़्यादा मेरे को मत समझा, समझी बात? वैसे भी अच्छी खासी तो थी देखने में, क्यों भेज रही है? कपड़े भी अच्छे ही पहन रखे। अंकिता आओ बैठो ना, बैठ के बातें करते हैं कुछ। अरे बेटा आप बैठो ना। हाँ हाँ बैठूंगा क्यों नहीं, आखिरकार इस घर का होने वाला जमाई जाऊं। क्या बातें हो रही थी? ये लड़का घर तक आ गया, रिश्ते की बात चल रही है और मुझसे झूठा दिखावा करती है प्यार का। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रिंस? ऐसा कुछ नहीं है। रहने दे अंकिता, तूने हर बात छुपाई है मुझसे। ये छुपाया कि तेरी माँ पुलिस में, ऊपर से ये भी छुपाया कि हाँ शादी भी हो रही है किसी से। हाँ पैसा है इसीलिए। यार देखो पुलिस वाला मैंने इसलिए नहीं बताया होगा, मैं भूल गई होंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। और शादी का तो मुझे तुम्हारे साथ ही पता चला है, हम दोनों साथ में ही थे जब माँ ने बताया कि रिश्ते के लिए पुनीत आने वाला है। यार तुम ना हद कर रहे हो, अब तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर। अंकिता अगर धोखा ही देना था तो क्यों झूठे वादे किए कि तुझसे शादी करूंगी, और आज कोई और आशिक आया तेरा घर पे मेरे सामने। मुझे क्या मिलने के लिए बुलाया था ना कि आज मम्मी घर पे नहीं है, आ जाना मिलने। सही है, मैंने सोचा इसने अपने नौकर तक को बता रखा है तो सही होगा, लेकिन क्या पता था कि वो नौकर भी। चलो जाने दो। प्रिंस मेरी बात समझने की कोशिश करो। अंकिता बताओ, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या नहीं? हाँ प्रिंस कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो फिर एक काम करो, जाके रिश्ते के लिए मना कर दो। लेकिन प्रिंस कैसे? तुम्हें तो पता है। अंकिता रिश्ते के लिए मना कर दो। पर प्रिंस समझने की कोशिश करो। अंकिता मुझे कुछ समझना नहीं है, जाके रिश्ते के लिए मना करो, नहीं तो फिर मैं खुद जाके कलेश कर दूँ, फिर मत बोला। नहीं नहीं तुम रुको, मैं जाती हूँ, मैं बात करके आती हूँ। थोड़ा पास ही बैठ जाती मेरे तो क्या हो जाता, गीस थोड़ी ना जाती। नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे। माँ देखिए ना प्लीज़, मैंने आपको जो बोला था उसके बारे में एक बार अगर आप सोच लेंगे तो। चुप कर, ये क्या बोल रही है तू? एक बार बोला तो तेरे समझ में नहीं आई? देख नहीं रही हो लड़का बैठा है तुझे देखने के लिए, तू बकवास किए जा रही है। चुपचाप करके बैठी रह। पर माँ मेरी पढ़ाई। मैंने मना किया ना, समझ में नहीं आती बात, चुपचाप बैठी रह। अरे आंटी जी एक काम करो ना, आप पहले आप अपनी बेटी की मर्जी पूछ लो, आखिरकार वो चाहती क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज में कोई लड़का फंसा रखा हो, इस वजह से शादी करने के लिए मना कर रही है? क्यों भाई, ऐसा कुछ है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रही है, बच्ची है अभी। अरे आपको इससे क्या लेना देना? मेन बात यह है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से, आप अपना जो भी दूसरा रिश्ता आ रहा है उसको देख लीजिए। एक बात बताओ, मैंने तो अपने पापा से भी बोल दिया था कि मेरे को ना
शादी करनी है तो सिर्फ इसी लड़की से। माँ देखिए ना, आपके सामने मुझे कैसे माल माल बोल रहा है और आप चुप बैठी है। कुछ तो बोली ना, आपने तो कहा था ये बहुत बड़े और अच्छे घर से, यही तमीज है इसकी। अरे तो क्या हुआ अंकिता, तेरा होने वाला पति ही तो है, माल बोल भी दिया तो क्या हो गया। अरे तो क्या हो गया, शुक्र बनाओ कि तुम्हें देख कर ना मैंने ये नहीं बोला कि तुम अपने कपड़े उतारो। जिस हिसाब से तुम माल लग रही हो ना इतनी, मेरे को तो खुद से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि अभी ले जाऊं तुम्हें अंदर। खैर अभी हमारी शादी भी तो नहीं हुई है, वरना ये काम भी कर देता मैं। बदतमीजी की भी हद होती है। माँ अब सहन कैसे कर रहे हैं उस लड़के को तब से? मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, निकलो मेरे घर से। ये तमीज है तुम्हारी? तुम ना मेरे पति बनने के लायक ही नहीं हो, निकलो यहाँ से, निकलो। तेरी माँ क्या बोलेगी? तेरी माँ तो खुद पसंद करती है मुझे, तभी तो मेरा रिश्ता तेरे लिए लेके आई है। माँ अगर आपको ये रिश्ता इतना ही पसंद आ गया ना, तो आप कर लीजिए इससे शादी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है इससे। देखिए ना कैसे बोल रहा है, और आप इसे कुछ कह तक नहीं रही है। चुप कर। अरे तो क्या हुआ अंकिता, ये होने वाला तेरा पति है, अगर कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। माँ आप मुझे सुना रही है, आपको तो इसको सुनाना चाहिए। कैसी बकवास कर रही है घिनौनी सी। देखो तुमसे ना कोई शादी वादी नहीं करने वाली, मैं समझे, और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। माँ अगर अभी आप ना होते ना तो कब का इसको चाटा मार चुकी होती मैं। अंकिता बस करो, तुम अपनी ये बदतमीजी ना इनके सामने तो मत दिखाओ प्लीज। बस कर यार, कितने ड्रामे करे जा रही है। मान भी जब, अगर घर के बड़े बोलते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। तेरे जैसी लड़की पहली बार देखी है जो अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। क्यों आंटी जी, ऐसे संस्कार दिए क्या आपने अपनी बेटी को? अरे कोई बात नहीं बेटा, अंकिता की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये अभी बच्ची है, इससे पता नहीं है किससे कैसे बातें करनी चाहिए। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझा दूंगी इसे। अगर तेरे को मेरे से शादी नहीं करनी ना, तो एक काम कर, मेरे साथ एक रात सो जा, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा, ना दोबारा तेरे से कहूँगा कभी मेरे से शादी कर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस तरीके से तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अरे तुम्हें मुझसे शादी करनी है और तुम मुझसे ये बकवास कर रहे हो? माँ अभी भी आपको लगता है कि ये मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है? माँ साफ साफ दिख रहा है वो क्या करना चाहता है, फिर भी पता नहीं क्यों आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो इसमें मैं क्या करूं? जब तू मेरे से शादी करने के लिए नहीं मान रही तो मैं तो यही बोलूंगा ना। माँ आपको हो क्या गया है? आप इसके बारे में इतना, और मेरी बात सुन तक नहीं रही है। माँ सच बताइए, आप मुझसे परेशान है क्या? क्या नाप शनाप बकती जा रही हो अंकिता? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी तुम्हारे बारे में? ये क्या बोल रही हो तुम? चुप करो, जो भी मुंह में आए ना वो मत बोल दिया करो। चुप हो जा अंकिता, चुपचाप से शादी कर ले, मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ा। ठीक है, आपको अगर इतना ही ये पसंद है ना, ठीक है, करा दीजिए मेरी शादी इससे, कर दीजिए मेरा जीवन खराब। क्योंकि मुझे पता है ऐसे लड़के से शादी करके ना जिंदगी खराब ही होगी। शादी के बाद इसकी अफेयर होंगी। जैसे आपकी मर्जी, कर दो मेरी जिंदगी खराब। अंकिता तुम अंदर जाओ, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। क्यों, कर ली बात? फ्रेंड्स, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। देखो ना वो मुझसे कैसे बातें कर रहा है, और माँ की कुछ समझने को राजी ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ पैसे से मतलब था और कुछ नहीं। अगर मुझसे सच में प्यार है तो बोल, अभी जाके ऐसी तैसी कर दूंगा उसकी। फ्रेंड्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर ये तो सोचो माँ को क्या बोलेंगे अब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मैं करता तेरी माँ से बात। चल। तो आंटी जी क्या सोचा आपने? दहेज में क्या दे रही है? चलो मैं ही बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, एक गाड़ी और 50 लाख रुपए दे देना। उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आप दे ही दोगी। देखिए हम इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे, पहले ही बात हो गई थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 लाख तक ही दे पाऊंगी। क्या 20 लाख रुपए? अरे आप खुद सोचिए ना, आपकी बेटी इतने बड़े घर में जा रही है तो इतना तो आप अपनी बेटी के लिए कर ही सकती हैं। 50 लाख रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी ना।
करिए कहीं ना कहीं से इंतजाम। हाँ मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत बड़े खानदान के हैं, इसीलिए तो अपनी बेटी की शादी आपसे करवा रही हूँ कि मेरी बेटी राज करेगी। लेकिन आप भी तो समझिए ना, पैसे का काम तो पैसा ही करता है। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास 20 लाख से ज़्यादा का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, ये रिश्ता कैंसिल समझते हैं। जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। देखिए ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत मुश्किल से 20 लाख रुपया जोड़ पाई हूँ। अंकिता के पापा भी नहीं हैं, जैसे तैसे करके मैं मैनेज करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके ख़ानदान में अंकिता जाए और सुखी रहे। देखो आंटी जी, मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ। जब हम दोनों की पहली बात हो गई थी कि 50 लाख रुपए और एक गाड़ी, तो अब आप अपनी बात से मुकर क्यों रही है? अगर ये सब नहीं देना था तो पहले बता देते, मैं कम से कम इस घर में आता तो नहीं अपना रिश्ता बेगे। अगर आप लोगों को कहीं छोटे मोटे घर में ही करना था रिश्ता तो पहले ही कर लेते। बड़े घर की उम्मीद क्यों देखते हो कि बड़े घर में मेरी बेटी जाएगी? एक काम करिए, फिर अपनी बेटी को बोल दीजिए मेरे साथ एक रात सो जाए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मेरी बेटी के लिए? सही बोल रहा हूँ मैं। अगर सुलाना है अपनी बेटी को तो ठीक है, वरना बाहर में जाओ। और ज़्यादा कुछ चाहिए तो एक काम करता हूँ, 15-20 हज़ार रुपये की जरूरत चाहिए, मैं दे देता हूँ। इतने ही हो गए वैसे उसके रेट, इससे ज़्यादा नहीं है। वैसे भी मार्केट में और भी बहुत लड़कियाँ है, अगर किसी से भी सोने के लिए बोलूँगा ना 8-10 हज़ार रुपये में कोई भी हंस के राजी हो जाएगी। इतने दे रहा हूँ, वो भी शुक्र मनाओ। और अगर पैसे नहीं होते रिश्ते के लिए तो भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारी बेटी। रुकिए, क्यों आंटी जी, इसकी शादी करवाने जा रही थी या सौदा करने जा रही थी अपनी बेटी का? ये लगा होगा कि पैसे वाला है, शादी करवा देती हूँ, लेकिन उसके वर्ड सुने क्या बोल रहा था वो कि हाँ कोई बात नहीं, शादी मत करो, एक रात सोने दो। अबे तू है कौन, सिर्फ मुझे ये बता। मैं कौन हूँ? मैं अंकिता का बॉयफ्रेंड हूँ, प्यार करता था इससे। हाँ थोड़े पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन उसे खुश रखने की हिम्मत रखता हूँ। मेरे साथ खुश रहेगी वो। आंटी जी आपने इसकी खुशियों का ख्याल नहीं किया कि हाँ बेटी राजी है शादी करने के लिए या नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे ही शादी करवाओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हाँ सिर्फ मैं ही इसे खुश रख सकता हूँ, लेकिन कम से कम बेटी के बारे में तो सोचिए। क्या उसे मंजूर थी शादी? बिल्कुल नहीं। और ये लड़का ऐसे लग रहा था कि खरीदने आया ऐसे पैसों से। आंटी जी शादी ना पूरी जिंदगी का सवाल है, एक दिन का नहीं कि हाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई तो चल गया। पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है। और आपको क्या लगता है कि इस इंसान के साथ आपकी बेटी काट पाएगी पूरी जिंदगी? जैसे आपने इसे प्यार से रखा वैसे वो रख पाएगा इसे? बिल्कुल नहीं। आपका यही सवाल था ना कि हाँ उसने आगे से क्यों नहीं बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड? कैसे बताती? जब भी उसने बताना चाहा आपने एक ही बात बोली कि उसकी टांगे काट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। आज उस लड़के ने सामने से इतना कुछ बोला, तब जाके आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं गलत थी। अभी भी अगर आप किसी से शादी करवानी तो करवाइए, भेजिए करवाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस मैं इतना ही बोलता हूँ कि मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो। प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, उसके साथ ऐसा मत कीजिए। वो भी एक अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती है। उसके भी कुछ सपने हैं कि आगे चल के उसका पति अच्छा हो, लेकिन ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? आप खुद ही बताइए। अबे ओए, तुझे ना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? वरना साले अभी के अभी ना तुझे इस घर से गायब तो करूँगा ही, और कहीं दिखेगा भी नहीं आज के बाद, समझ आई? जुबान संभाल के बात करो। मैं तब से तुम्हें इज्जत दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी मुंह में आए बोलते जाओगे। ये मेरी गलती है कि मैं पैसे के चक्कर में अंधी हो गई थी और अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी तुम्हारे साथ शादी करके। निकल जाओ मेरे घर से। बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दे। मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी, तूने मुझे पाप करने से बचा लिया। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। प्लीज़ फॉलो नहीं करते आप, वीडियो तो देख लेते हो, प्लीज़ फॉलो का बटन दबा दो और अब भी इस वीडियो को शेयर कर दो। आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर कर दो और फॉलो कर देना। प्लीज़, लव यू ऑल।